दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है राजवीर राज और आप देख रहे हैं द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, बस क्या कहूँ, अब मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। रात को 1 बज चुके हैं और अभी आँख लाल हो गया, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं खड़ा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में लड़ सके। यहाँ फाके मारने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं मेहनत करता हूँ ताकि आपका रिजल्ट हो, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को दूर दूर तक पहुँचाएं, ताकि इससे उन सभी बच्चों को फ़ायदा हो जो बेचारे पेड कोर्स लेने में सक्षम नहीं हैं। देखते होंगे, न जाने पैसे की आज इस लॉकडाउन में बहुत से बच्चों को कमियां आई है। कमियां क्या आई है? बेचारे पेड कोर्स लेते लेते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं होता है। और रिजल्ट नहीं होने का कारण क्या है कि बाकी कंपटीशन वाले लोग क्या करते हैं, वो 100% नहीं देते हैं। मैं बुराई नहीं करता उनको, सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ाना है। दोस्तों, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं सीधा पढ़ाई पर फोकस करता हूँ। ज़्यादा ये सब टॉपिक चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। बस मेरा काम है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन टैली करवाना, इसकी जानकारी देना, हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आपको दिमाग में ऐसा सटीक बैठा देंगे जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में क्या होगा, परेशानियाँ नहीं होगी और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपकी, है ना। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बायोलॉजी में मानव रोग। मानव रोग, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में, फिर विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज जो मेरा टॉपिक आया है वो है मानव रोग के बारे में। तो ये तो देख रहे होंगे पीछे, तो ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट्स है, क्योंकि देखिए अभी मैं सिर्फ छोटा सा डेमो दिया हूँ मानव रोग का। अभी इसमें बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेस पढ़ने हैं। अभी तो सिर्फ बीमारियों का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन कौन सा बीमारियां जो हमारे शरीर पर अटैक करती है, क्या उसमें वायरस के कारण होती है या जीवाणुओं के कारण होती है या प्रोटोजोआ के कारण होती है। यह भी बहुत लंबा इसको खींचेंगे, लेकिन आज का क्लास में ही बताएंगे कि जो विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन है और ये हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो आपको आने वाले जीवन में गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको बचना होगा, सचेत रहना होगा, और जैसे ही ये चीज़ आप में लक्षण दिखाई दे कुछ भी इन बीमारियों का, तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें या उनसे एडवाइज लें, है ना। तो आइए हम एक एक करके देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि बीमारी क्या है, इनके लक्षण क्या है ना, इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। पहली बात तो आप सबसे पहली बात इन बीमारियों को पहले नोट्स कर लीजिए कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, यानी वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे पहला जो हमारा टॉपिक है कि विषाणु, इससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं। मैं नंबर वाइज कर देता हूँ। पहला रेबीज, खासरा, हार्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वार, गलसोद, इन्फ्लुएंजा। तो ये हमारा मुख्य जो पॉइंट है, यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हैं, है ना। तो हम पहले एक एक चीज को देखेंगे और समझेंगे। पहला जो हमारा आता है वो है रेबीज। रेबीज जो इतना खतरनाक बीमारी है कि अगर इसका इलाज सही ढंग से नहीं किया गया तो आपकी मौत हो सकती है ना। रेबीज कैसे होता है, तो हम लोग पढ़े होंगे या आप भी जानते होंगे कि रेबीज जो है कुत्तों, बिलाई, है ना, और जंगली जानवरों से जैसे लोमड़ी, फॉक्स, ये सब काटने से उनमें रेबीज पाया जाता है ना। और जब ये हमारे शरीर पर अटैक करते हैं या किसी अंग पर काटते हैं तो हमारे शरीर में रेबीज का वायरस प्रवेश कर जाता है, और जब प्रवेश कर जाता है तो सेम टू सेम उनके जैसा हम व्यवहार अपने अंदर ला देते हैं। यानी कि अगर इलाज नहीं हुआ तो, अगर आपको कुत्ता काट लिया
और आप डॉक्टर से नहीं दिखाएं तो क्या होगा, आपको कुत्तों जैसा लक्षण आप में दिखने लग जाएगा। और ये चीज हम देखे हैं, लाइव देखे हैं, आपको बकवास नहीं कर रहे हैं, हम लाइव देखे हैं इस चीज को हॉस्पिटल में बच्चों को, है ना। तो इस चीज से आप सतर्क रहिए, कुछ भी काटे, कुत्ता हो बिलाई हो, आप तुरंत जाकर टीका लगवाइए, ठीक है। और जिन व्यक्तियों को रैबीज यानी कि रैबीज होगा, यानी कि जिनको रैबीज होगा उनको पानी से बहुत डर लगता है, और पानी से जो डरते हैं रेबीज वाले व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, है ना। एक एंटो भी है, हाइड्रो बराबर फोबिया, है ना। तो जिनको रैबीज होगा उनको हाइड्रोफोबिया का भी डर रहता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो, जो जलाशय से डरते हैं, यानी कि पानी से वो उनको डर लगता है बहुत, है ना। तो ये हमारा पहला था। सेकेंड पॉइंट जो है खासड़ा, नाम से यार खांसी है तो खासड़ा क्या होगा, खांसी है तो है खासड़ा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। इससे पहले एक चीज़ और नोट कीजिएगा, है ना, एक चीज़ छूट रहा है हमको, सॉरी क्या, चेचक और पोलियो, चेचक पोलियो भारत से मुक्त हो गया है। हम चर्चा कराएंगे आगे, पहले एक बार देख रहे हैं, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया था हमसे, सॉरी फॉर। खासड़ा, ये बीमारी जो है आपका, वो जो है ये बहुत कॉमन सा बीमारी है। इसमें आपको क्या होगा कि शरीर में एक बेचैनी सी फील होगी, कुछ ना कुछ आपको लगेगा, जलन जैसा लगता रहेगा, है ना, छींकते खांसते हमेशा रहिएगा, मन सूजन रहेगा, अस्वस्थ फील कीजिएगा, है ना। तो समझ जाइएगा कि हमको खासड़ा हो गया है। इस चीज़ के लिए हमें डॉक्टर से संपर्क लेनी चाहिए और उनसे टीका लगवाना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे तो कहा जाता है खासड़ा के बारे में कि जो खेसारी का दाल खाते हैं ना, यानी कि कहते हैं ना, आप गांव में देखते होंगे जो साग जो होता है ना, पहले तो पालक खाते होंगे, लाल साग खाते होंगे, लेकिन एक साग होता है जो खेतों में उगता है, उनको हम भूल रहे हैं उनका नाम, हालांकि खासड़ा के नाम से ही है, खेसारी के या कुछ हो, लेकिन वो चीज़ खाने से भी खासड़ा लोग धर लेता है हमारे शरीर को, है ना। तो उस चीज़ से आप इग्नोर कीजिए और इस चीज़ के लिए तुरंत डॉक्टर से एडवाइज लें। नेक्स्ट हमारा हार्पिस है, यही सेम कॉपी है दोनों का, ठीक है, सेम लक्षण है दोनों का, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, मेनिंजाइटिस, ये बहुत ही खतरनाक है। मेनिंजाइटिस बीमारी अगर समय पर पता नहीं चले तो आपको प्राकृतिक का चयन हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का मतलब समझ रहे हैं, आपको भगवान के प्यारे हो जाइएगा, ठीक है, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि मेनिंजाइटिस बीमारी जब आपके शरीर पर अटैक करता है तो ये दिमाग की बीमारी है, दिमाग में सूजन आ जाता है, दिमाग के अंदर जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये तो हमारे रक्षा कवच है ना, खोपड़ी, इसके अंदर क्या होता है, सूजन आ जाता है, और जब सूजन आएगा तो आपको तेज बुखार आएगा, बिल्कुल उठिएगा तो लगेगा कि अब हम उठ नहीं पाएंगे, कभी बुखार कम होगा, फिर हद से ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, हम डॉक्टर से जस्ट एडवाइज लेंगे उनसे। एक क्वेश्चन यही पूछता है कि मेनिंजाइटिस बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो मस्तिष्क से। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस, यही बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है आपका ये। अगर हेपेटाइटिस किसी को हो गया ना तो उसको लीवर में सूजन हो जाता है, लीवर में जलन होना स्टार्ट हो जाता है। लीवर जलन का मतलब क्या, कभी पेट दुखेगा कभी नहीं दुखेगा, है ना। ये चीज पता है आपको क्या होता है, हेपेटाइटिस बीमारी अगर किसी व्यक्ति को, हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि अगर किसी का बी पॉजिटिव अगर किसी का खून है, अगर किसी का बी पॉजिटिव अगर किसी का खून है तो उसको क्या होता है ना कि उस खून को नेगेटिव करना होता है। नहीं तो अगर बी पॉजिटिव किसी का हेपेटाइटिस में खून रह गया ना तो ब्लड को पानी कर देता है, ब्लड को पानी कर देता है ना। और कई बार होता है कि हेपेटाइटिस बी अगर पानी नहीं हुआ, अगर हमारा खून क्या हुआ, नेगेटिव में नहीं बदला ना, तो इतना ज़्यादा आपके शरीर को कष्ट होगा कि आप कह नहीं सकते। और हेपेटाइटिस बी के कारण अगर इसको चेक नहीं करवाएं तो शरीर के अंदर यानी कि पेट के अंदर गांठ जमने हो जाते हैं, पथरी
जम जाता है, यानी पटरी हो जाता है किसी अंग के, यानी, है ना। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है, इस चीज़ को आप हल्के में बना लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बीमारी मुक्त हो चुकी है भारत से, है ना, अभी रही नहीं है ट्रैकोमा, अब रहा नहीं है। ये चीज़ क्या होता था कि जब व्यक्ति के शरीर में ऐंठन हो जाती थी, यानी कि चलते थे तो उनका शरीर भारी लगता था, कभी किसी चीज़ में वो अनकंफर्टेबल फील करते थे, यानी चल रहे हैं तो ऐसा लगेगा कभी वो भारी है कभी लो है ना, उसको फील होता था ट्रैकोमा बीमारी के अंदर। यानी कि आप जब चलते होंगे तो लगता होगा कि यार मेरा पेट बहुत वजनदार हो गया, बहुत भारी फील कर रहा है, लेकिन वास्तव में आपका शरीर रहता था हल्का, है ना। ये होता हमारा ट्रैकोमा। इसमें बहुत सारे लक्षण है, आपको उल्टी भी आएगी, दस्त भी आएगी, है ना, चेहरे पर दागी सा आ जाएगा ट्रैकोमा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पोलियो। पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी है, अब तो पोलियो मुक्त कर दी गया आधिकारिक तौर पर, यानी कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। कब, इनको कब मुक्त कर दिया गया, तो 2014 में। कब, 2014 में इसे मुक्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पोलियो में कि पोलियो होता क्या है। एक्चुअली पोलियो एक प्रकार का वायरस होने वाला रोग है, ये हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। कहाँ पर, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर ये अटैक करता है। और जब तंत्रिका तंत्र पर हमारा अटैक करेगा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक ले जाएगा। और ये चीज़ अगर बच्चों तक पहुंच जाती थी, पहले देखते थे पोलियो को बहुत महामारी था, एक ज़माना हुआ करता था जब पोलियो से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे, है ना। होता क्या था, तो उनको लकवा मार देता था, यानी कि शरीर के किसी अंग को लकवा मार दिया गया, पैर बेचारा का अपाहिज हो जाता, सूख जाता था। चलते तो थे, ऐसा नहीं था, लेकिन दोनों पैर के मुकाबले एक पैर से वो अपाहिज हो जाते थे, है ना, पैर सूख गया एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ पोलियो में बहुत ही खतरनाक पहले के ज़माना में माना जाता था, लेकिन इसको आधिकारिक तौर पर इसे मुक्त कर दिया गया है ना। लेकिन यह चीज़ बच्चों में ज़्यादा पहले पाया जाता था, इसलिए पोलियो भी नहीं कहते थे पोलियो का पल्स पीजिए, है ना, पोलियो का पल्स पीजिए, बूंद है जी बच्चा आपके, एक बूंद पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन इस चीज़ को अब खत्म कर दिया गया, अब है ही नहीं, हमारा देश मुक्त हो गया। अब तो नया वायरस आ गया कोरोना, है ना। अब आ गया सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा, इसके बारे में कोई भी टीचर सही से नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बीमारी जन्मों जन्मों तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी, लाइफ टाइम, है ना। एड्स जो है HIV है ना, HIV जो रोग है सर आपके, ये आपको T लिम्फोसाइट को वीक कर देती है, T लिम्फोसाइट को ये कमजोर कर देती है। यानी कहने का मतलब है अगर आपके शरीर में RBC को ये तो खाती ही नष्ट करती हैं, जो दवा पचाने का काम करती है, जो दवा को आप लेते हैं जो पचाते हैं, यानी कि WBC, उसको ये खाना शुरू कर देता है। और जब आपका WBC ही खत्म हो जाएगा तो किस काम कर रहा है आपका शरीर, है ना। तो ये जो है जब WBC नष्ट होगा तो किसी काम का नहीं रहेगा और आपकी मृत्यु होनी तय है, मृत्यु होनी तय है। तो सबसे पहली बात ये होता है इसमें कि ये होता कैसे है, ये चीज होता कहते हैं कैसे, इस चीज को शरीर में कैसे प्रवेश होता है। देखिए पहली बात तो आप जानिएगा कि एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात कि वो अपने इम्यून सिस्टम से ही टूट जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना टूट जाता है कि आप तो सोच लिए कि हमको एड्स हो गया है तो अब हम जिंदगी से रवाना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनके फैमिली में या उनके मेंबर में सही से उनको खान पान देने के लिए अच्छी खान पान मिल रहा है तो उनकी जीवन शैली जो है 10 वर्ष 8 वर्ष और उससे अधिक उनकी जीवन शैली बनी रहती है इतना सालों तक। लेकिन ये कन्फर्म है कि उनको मरना ही मरना है, ये तो खैर कन्फर्म है ना। तो सबसे पहली बात जानेंगे कि ये चीज़ होता कैसे है। अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया है, यानी कि इंजेक्शन किसको दिया गया है, जो व्यक्ति संक्रमित है
उसको इंजेक्शन दिया गया है और वही इंजेक्शन को किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश किया गया है, तो उस व्यक्ति को जो रोग होगा उनमें प्रवेश करेगा, यानी कि उनको भी एड्स है तो उनको भी एड्स हो जाएगा, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि एड्स वाले व्यक्ति को आप हाथ नहीं मिला सकते हैं, उनका खान पान अलग होता है, उनकी तौलिया तक इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। सोचिए, बेचारे को अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जो दाढ़ी बनाते हैं ना, शेविंग जो करते हैं, तो आप हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग करिए। ऐसा नहीं है कि उनको एक ब्लेड से छेड़ रहे हैं तो लीजिए जी हम भी पानी से धो लिए, अभी इसे बना लीजिए। ये सब बहुत खतरनाक चीज़ है, हम देख चुके हैं, इसका लाइव हम देख चुके हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि जब सैलून में हम गए थे ना, तो कहानी बता रहा था कि एक ही ब्लेड से हजाम ने उनको बना दिया था, जो व्यक्ति दूसरा आया था, और उनको बीमारी पनप गई थी, उनके पूरे चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ गया था। बीमारी तो नहीं पनपी, लेकिन इसी के कारण उनके पूरे चेहरे को फेशियल ही चेंज करना पड़ गया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है सर सेक्सुअल है। कहते हैं कि यौन संबंध से ये चीज फैलता है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये चीज को आप ख्याल में रखें और अपने जीवन शैली को सही ढंग से सीखें और इस चीज को आगे बढ़ें, है ना। देखिए, अगर आप सेक्सुअली चीज को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको आने वाले जीवन में आप अपने बच्चों को या आप अपने आने वाले पीढ़ियों को सही सलाह एडवाइस नहीं दे सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यौन संबंध से ये चीज फैलता है। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये तो जानेंगे। ठीक है, ये किसको कमजोर करता है? आपके इम्यून सिस्टम को, आपको टी लिम्फोसाइट को, ठीक है, आपको WBC को खाना शुरू कर देता है ना। और नेक्स्ट हमारा चेचक, ये बहुत डरावनी चीज था। जैसे अभी कोरोना है ना, एक समय यही था चेचक। तो चेचक क्या किया? अप्रैल 1977 में इसे मुक्त कर दिया गया। अप्रैल 1977 में इसे मुक्त कर दिया गया भारत से, है ना, कि अब चेचक नहीं रहा। पहले महामारी था सर, अभी भी लोगों में होता है, चेहरे पर पूरा लाल लाल धब्बा पूरे शरीर पर फैल जाता है ना। तो कहते हैं ना, देखो इसको छोटी माता हो गए, बड़ी माता हो गए, लोग उनके पूजा करते हैं, है ना। तो ये सब भ्रम है, इस चीज से मत करिए। इसलिए डॉक्टर्स को पहले दिखवाइए, नहीं तो चेहरे पर क्या हो जाएगा, पूरा लाल लाल धब्बा आ जाएगा। और एक चीज और, जब चेचक किसी बीमारी को अटैक करता है किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले उसका लक्षण जो है तालू में, तालू कहाँ, ये देख रहे हैं ना, यहां पर आपका छोटा सा दाना नजर आता है ना। तो ये चेचक क्या करता है, बहुत पहले ये महामारी का समय था, लेकिन अब ये चीज खत्म हो गया, इसका इलाज संभव हुआ है हमारे देश में, तो ये चीज को मुक्त कर दिया गया है ना। उसके बाद देखेंगे छोटी माता, जानेंगे चेचक से रिलेटेड छोटी माता और बड़ी माता। 11 कहता है डेंगू ज्वार। ये जानते हैं ना डेंगू ज्वार कितना खतरनाक है। ये डेंगू ज्वार जब आपको किसी व्यक्ति को होता है तो हड्डियों में तेज दर्द होता है, यानी कि कह सकते हैं इसमें भयंकर पीड़ा होती है शरीर को। पीड़ा का मतलब क्या होता है सर, कि इसको हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, या हड्डियों में इसको बुखार जो है प्रभावित करता है। इसलिए इससे क्वेश्चन पूछता भी है कि हड्डी तोड़ बुखार किससे होता है ना। तो क्या कहिएगा, डेंगू ज्वार को हम हड्डी तोड़ के बुखार के नाम से जानते हैं। और ये मच्छर के काटने से होता है। जब ये डेंगू होगा तब के क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और जब ब्लड का प्लेटलेट्स आपका कम होगा तो क्या होगा, आप में क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है ना, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। और जब ये डेंगू ज्वार आपको प्रभावित करे तो जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करें। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है गलसोधा। गलसोधा के मतलब ये होता है कि देखते होंगे कई व्यक्तियों में गाल फूल जाता है, देखते हैं ना, एक तरफा सही है, एक तरफ बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो हमारे पूर्वज जो क्या बहुत महान थे, इसलिए उनको सच कहा गया। हमारे पूर्वज जो है बहुत ही महान थे। वो लोग क्या करते थे ना कि पहले गाल को सेकने के लिए एक पट्टी आता था, ऐसे लगा देते थे। पहले लोग गर्म पानी से सेकते रहते थे ऐसे करके, है ना, ताकि ये चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम गलसोधा के नाम से जानते हैं। तो कि क्या होता है, शरीर का किसी एक भाग यानी कि चेहरे का या फिर कान के नीचे वाला भाग फूल जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है,
तो ये कैसे होता है? क्योंकि इस इन्फेक्शन के कारण होता है, विषाणु जनित रोग है। इसमें छींकते या थूकते वक्त वो वायरस क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, जिससे इस चीज का खतरा बढ़ जाता है। अगला जो हमारा है इन्फ्लुएंजा। लास्ट हमारा क्या है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का जो है आपके फेफड़े या गले पर अटैक करता है। फेफड़े, गले, नाक पर अटैक करता है ना। इसमें क्या होगा, आपको ठंड लगेगा, बुखार आएगा, पसीना चलेगा, है ना, पसलियों में झंझनाहट रहेगा आपको। इसका प्रमुख लक्षण है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करते हैं और जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करते हैं तो आपका इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों आज का जो प्रमुख टॉपिक जो था हमारा विषाणु जनित रोग वो कंप्लीट हो चुका है ना। और हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे जनित रोग का मतलब क्या। विषाणु जनित कंप्लीट हो गया, अब हम जानेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और किस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। जैसे चेचक जो आपका है, चेचक क्या है, बैरियोला नामक वायरस से होता है। तो इस चीज़ का इंट्रोडक्शन हम अगले वीडियो में देंगे कि किस बीमारी से कौन सा वायरस का नाम क्या है, सारे हम एक एक करके तोड़ के आपका अगला वीडियो में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज सिर्फ हमारा डेमो था मानव रोग के बारे में, जो हम विषाणु जनित फिर भी रोग हम सभी को आप लोगों को बता दिए। तो दोस्तों लास्ट हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके तमाम दोस्तों और छोटे से छोटे घर से लेकर बड़े से बड़े घर तक इसको फैलाएं। कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। छोटे से छोटे मतलब समझ, जो गरीब से गरीब बच्चा है उसको, और जो अमीर से अमीर है उन सभी के लिए, क्योंकि मेहनत करते हैं दोस्त हम आपके लिए, और आपका भी फर्ज बनता है सिर्फ एक लाइक के लिए और एक शेयर के लिए, बस। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।